नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवेश गिरी। मैं हूं ग्राफिक ट्रेनर सफलता.com के इन वीडियोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से प्रस्तुत हूं, एक नए टॉपिक को लेकर के, एक नई वीडियो को लेकर के। आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक ख्याल होता होगा कि अगर मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है तो उसके लिए मुझे डिग्री कोर्स लगेगा, मुझे डिग्री कर लेनी चाहिए। या फिर आपके कहीं ना कहीं मन में ये होगा कि बिना डिग्री के मैं एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बन सकता हूँ। तो आज इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आप लोगों को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो किस तरह के स्किल्स की आपको ज़रूरत है, क्या आपको नॉलेज चाहिए, क्या डिग्री आपको लगेगी एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक स्किल है, आप इसको कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी स्किल्स को नर्चर नहीं किया, अगर आपने अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं किया, तो आप चाह करके भी एक ग्राफिक डिज़ाइनर, सफल ग्राफिक डिज़ाइनर बिल्कुल भी नहीं बन पाएंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि कुछ लोगों को यह बात मेरी हताश करेगी, लेकिन ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिस इज ऑल अबाउट स्किल्स। आप कितने भी अच्छे बड़े से बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर को देख लीजिए, सक्सेसफुल ग्राफिक डिज़ाइनर को देख लीजिए, सभी के पास स्किल्स है। दिस इज नॉट ऑल अबाउट योर डिग्री। मैं फिर कहूंगा, डिग्री की जरूरत नहीं है, स्किल्स की जरूरत है। और वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन सी स्किल्स आप लोगों को जरूरी होंगी एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए। और डिग्री तो भूल ही जाइए, बिल्कुल भूल जाइए। आपका कोई डिग्री नहीं देखता है, आपकी केवल स्किल्स को देखा जाता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आपको केवल और केवल आपका काम चाहिए, आपकी स्किल्स चाहिए। और वही स्किल्स आपको जॉब दिलाएंगी आज, कल और आने वाले कल पर भी। तो दोस्तों, जान लेते हैं किस तरीके की स्किल्स की हमें जरूरत पड़ने वाली है इस जॉब के लिए, या फिर अगर बात की जाए एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए। सो सबसे वही बात है, टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर ऑल यू नीड स्किल्स ओनली। बिल्कुल सही कहा, ऑल यू नीड स्किल्स ओनली गाइस, ऑल यू नीड स्किल्स ओनली। मतलब केवल और केवल आप लोगों को स्किल्स की जरूरत है, ठीक है। हमें केवल और केवल किसकी जरूरत है? स्किल्स की जरूरत है। हमें बाकी किसी भी दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, हमें डिग्री की जरूरत नहीं है, हमें एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल स्किल्स की जरूरत है अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनाना चाहते हैं। मैं जब से वीडियो को स्टार्ट किया, शायद 1 मिनट से लगभग ऊपर हो चुका है, और मैं तब से लेकर के एक ही बात कर रहा हूं, केवल स्किल्स, स्किल्स और स्किल्स। यस, वी ऑल नीड स्किल्स टू बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर। हमें केवल और केवल ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए स्किल्स की जरूरत है। बहुत जल्दी से मैं बता देना चाहूंगा, 2 तरीके की स्किल्स हम लोगों को चाहिए होती है। एक है हमारे पास में टेक्निकल स्किल, और दूसरी हमारे पास में सॉफ्ट स्किल। यानी कि हमें टेक्निकली और सॉफ्ट, यानी कि सॉफ्ट स्किल्स दोनों में ही स्ट्रांग होना होगा अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास में चाहिए होगा आपको पोर्टफोलियो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए। समझ लीजिए उसका आधार कार्ड है। क्या है उसका? आधार कार्ड। पोर्टफोलियो उसका आधार कार्ड है। यानी कि अगर हमारे बारे में कोई हमारे बारे में जानना चाहता है तो हमारे पास आइडेंटिटी है, आधार कार्ड। एज एन आधार कार्ड वी कैन रिप्रेजेंट ओवर सेल्फ कि मेरा नाम दिवेश गिरी है, आपका नाम रमेश है, आपका नाम राजेश है। बिल्कुल इसी तरीके से हमें चाहिए होता है अपनी आइडेंटिटी। यानी कि अगर आप एक ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, आपको लगेगा पोर्टफोलियो, और बिना पोर्टफोलियो के नो वन गोइंग टू जज यू कि ओके दिस इज यू एंड दिस इज योर वर्क। तभी आपको पहचाना जाएगा, आपके काम से ही आपकी पहचान होने वाली है दोस्तों, ठीक है। यहां पर अगर बात की जाए टेक्निकल स्किल्स में, तो हमें चाहिए सबसे पहले डिजाइन प्रिंसिपल्स। यानी कि हमें डिजाइन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि डिजाइन प्रिंसिपल्स एक्चुअली होते क्या हैं। उसके बारे में भी मैंने एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाई हुई है। मैं चाहूंगा कि आपका आइए हमारे यूट्यूब चैनल पर, सफलता स्किल्स के यूट्यूब चैनल पर, और वहां पर आप उस डेडिकेटेड वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरीके की हमें डिजाइन प्रिंसिपल्स की जरूरत होती है, क्या क्या डिजाइन प्रिंसिपल्स हमें चाहिए होते हैं एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप YouTube पर आज ही लॉग इन करें और सर्च करें सफलता स्किल्स, और वहां पर आप उन वीडियोस को देख करके अपने करियर को एक बूम पर ले जाने की तैयारी यानी कि शुरुआत कर सकते हैं। सफलता स्किल्स पर आप जरूर आइएगा। A strong understanding of the design principles essentially and a graphic designer, यानी कि एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद में आइडिएशन आपका क्लियर होना चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर को जो आइडिया होता है, यानी कि ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, अगर एक नया प्रोजेक्ट आपके पास में आ रहा है, आप उस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, आइडिएशन इन्वॉल्व अ फ्यू स्टेप्स। कुछ स्टेप्स होते हैं आइडिएशन में, जैसे कि रिसर्च हो गया, आपका डेवलपमेंट है, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड,
सो यहाँ पर आइडिएशन में हमारे पास में कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि रिसर्च है, डेवलपमेंट है, इवेल्युएशन है एंड एप्लीकेशन है। यानी कि सीधी सी बात यह है कि आपको रिसर्च करना होगा जिस भी चीज़ पर, या फिर जो भी आपके पास में आइडिया है, या फिर जो भी आपके पास में प्रोजेक्ट है काम करने के लिए, उस प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट के लिए आपको रिसर्च करना होगा। उसके लिए रिसर्च के बाद उस पर डेवलपमेंट करनी होगी, इवेल्युएशन करना होगा, और उसके बाद आपको एप्लीकेशंस का यूज़ करते हुए अपने ग्राफिक डिज़ाइन को क्रिएट करना होगा, डेवलप करना होगा। ब्रांडिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए हर प्रोडक्ट, यानी मैंने जैसे कहा आपसे कि कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो आज के टाइम पर बची हुई है। ग्राफिक डिज़ाइन ने हर इंडस्ट्री को ऑक्यूपाई कर लिया है। हर इंडस्ट्री को एक ग्राफिक डिज़ाइनर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिल्कुल सही कि आप ब्रांडिंग कर सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइनर ऑफन बिल्ड टू मेंटेन ब्रांडिंग फॉर देयर क्लाइंट और एम्प्लॉयर, यानी कि अपनी क्लाइंट और एम्प्लॉयर के लिए आप लोग ब्रांड बना सकते हो, ब्रांडिंग कर सकते हो, उनके ब्रांड्स को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा सकते हो बीइंग अ ग्राफिक डिज़ाइनर। सो आपको ये चीज़ बेसिकली, आपको ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम बैठे हैं आपको नर्चर करने के लिए, हम आपको सिखाएंगे, हम इसमें आपको डेवलप करेंगे, आपको पॉलिश करेंगे, ताकि आप इस ऑप्शन से अपने आप को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकें। आगे बढ़ लेते हैं, और यहाँ पर अभी हमारे पास में टेक्निकल स्किल्स में और क्या क्या आता है। आपको टाइपोग्राफी, यानी कि आपको लिखने की एक कला होनी चाहिए आपके पास में। आपको एक समझ होनी चाहिए कि मैं इस तरीके से लिख करके देखिए लिखना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर मैं हॉरर बोल रहा हूँ तो हॉरर से आपको समझ में आ रहा है कि व्हाट इज हॉरर, ठीक है। हैरी पॉटर का आपने नाम सुना हो, एक हॉरर टेक्स्ट में लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट को आपको उसी मॉड्यूलेशन में, यानी कि उसी फॉर्म में आपको डिजाइन एंड डेवलप करना होगा जिस डिजाइन एंड डेवलप फॉर्म में आपको चाहिए, यानी कि आप अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी लेडी प्रोडक्ट को लीजिए और एक मेंस प्रोडक्ट को लीजिए, दोनों में टेक्स्ट जो लिखा होता है वो डिफरेंट होता है। लेडी प्रोडक्ट पर जब भी फॉन्ट लिखा होगा वो स्लिम होगा, थिन होगा, पतला सा लिखा हुआ होगा। और अगर आप किसी मेन प्रोडक्ट को देखते हैं तो मेन प्रोडक्ट्स पर क्या होते हैं, आपके जो फॉन्ट्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्गर होते हैं, बोल्ड होते हैं। तो देख लीजिए, यही चीज आपकी टाइपोग्राफी है। सो आपको टाइपोग्राफी की नॉलेज होनी जरूरी है। आप डिजाइन को प्रिंट, यानी कि आपका डिजाइनिंग फॉर प्रिंट की नॉलेज होनी चाहिए। वाइल डिजिटल डिजाइन इज रैपिडली ग्रोइंग, यस इट इज ट्रू कि हम लोग बहुत ही तरक्की कर रहे हैं अपना डिजिटल की तरफ, लेकिन फिर भी हमें यह नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो किस तरीके से हमें डिज़ाइन करना होगा। यानी कि बुक, मैगजीन या पैम्पलेट, ब्राउचर, फ्लैक्स के लिए अगर हम लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से डिज़ाइनिंग करनी होगी। देखिए ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इनके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये पता लग चुका है कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए थी, मुझे ये नॉलेज होनी चाहिए थी, आपको बेसिक समझ में आ गया। मैं बाकी की कहानियां आपको समझाऊंगा, बाकी का मूवी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इन बिग फ्रेम। डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो बाकी बात आता है यहाँ पर आपका टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी में हमारे पास में आता है ग्राफिक डिजाइनर्स एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। किसी भी डिजाइन को बनाने के लिए जब आप डिजाइनर डिज़ाइन बनाता है तो उसके लिए एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपका बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं अगर हम इंडस्ट्री में देखें जो कि ग्राफिक डिज़ाइन के लिए यूज़ की जा रही हैं, तो वहां पर आपको मास्टर बनना पड़ेगा। वाइल प्रैक्टिस, देखिए प्रैक्टिस बहुत लगेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत आसानी से बन सकता हूं, बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रैक्टिस मेक्स एवरीथिंग परफेक्ट, मैं ये बोलता हूँ, नॉट मैन परफेक्ट, एवरीथिंग परफेक्ट। हर चीज़ को परफेक्ट बना सकते हो वाइल प्रैक्टिसिंग। आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है ताकि आप अपनी स्किल्स को शार्प कर सके, पॉलिश कर सके, जहां आपको प्रॉब्लम्स आती है उनको आप सॉल्व कर सके। सो यस यू नीड इट। अगर हम बात करें यहाँ पर आगे चल करके टेक्निकल स्किल्स के बाद में, तो टेक्निकल स्किल्स के बाद हमें जरूरत पड़ती है सॉफ्ट स्किल्स की। देखिए आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं, आपको सॉफ्ट स्किल्स में भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा, आपकी क्रिएटिविटी, अपनी थिंकिंग को स्ट्रांग करना होगा। तो सबसे पहला आता है कि ग्राफिक डिजाइनर्स का जो थिंकिंग स्टेशन होता है, उनका ब्रेन, वो बाकी सबसे अलग होता है, वो बहुत ही अलग सोचते हैं। तो यस यू हैव टू बी बिल्ड योर क्रिएटिविटी, आपको अपनी क्रिएटिविटी डेवलप करनी होगी। उसके बाद आता है आपका कम्युनिकेशन। यस यू हैव टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग इन योर कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको नंबर ऑफ क्लाइंट से बात करनी है, आपको 10 लोगों से बात करनी है, आपको अपनी टीम लीड करना है, आपको अपनी कंपनी में जो आपको प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, काम दिया जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको कम्युनिकेट करना है। सो यस योर कम्युनिकेशन इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर स्किल, सॉफ्ट स्किल्स।
स्ट्रेटेजी, यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रेटेजी टू कंप्लीट योर टास्क। आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होगी अपने प्रोजेक्ट को, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए इन अ गिवन टाइम फ्रेम, जिसके लिए आपको अपना ब्रेनस्टॉर्म करना होगा, थंबनेलिंग करनी होगी, डेवलपिंग आइडियाज करने होंगे एंड इवेल्युएटिंग डिजाइन करना होगा। सो यस, दीज आर ऑल द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ योर स्ट्रेटेजी। आपको ये सारी चीजें अपनी स्ट्रेटेजी में एंडर्ज करनी है, इन्वॉल्व करनी है। If we're moving to the next part, then we have an option, the problem solving. So you have to become a problem solver. आपको एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, मसीहा नहीं, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। क्या बनना है? प्रॉब्लम सॉल्वर। यानी आप कहीं पर किसी डिजाइन में आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे, सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड द ट्रेंड ऑफ द डिजाइन, द ऑडियंस, आपको किस तरीके की ऑडियंस को हिट करना है, आपके व्यूवर्स कौन है। सो यू हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस ऑल। Okay, so we have to become a problem solver. We have to become a problem solver. Graphic designers use problem solving skills throughout the design process. Yes, आपके पूरे डिजाइन प्रोसेस के दौरान वो लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और इजीली मेंटेन कर सकें एक डेकोरम अच्छा, जिससे कि आपके डिजाइन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए आपको। आगे बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। सो तो ग्राफिक डिजाइनर्स नीड टू बी एबल टू बैलेंस वर्कलोड एंड प्रायोरिटीज प्रोजेक्ट। यानी कि आपके पास एक समय में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, तो आपको उन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के लिए अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। यानी आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस समय पर कौन से प्रोजेक्ट पर क्या काम करना है, जिसकी वजह से आप अपने प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी ऑन डेट और बिफोर डेट कर सकें। सो ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं जहां तक समझता हूं कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी होंगी कि ओके भाई, मुझे डिग्री की जरूरत नहीं है, मुझे डिग्री नहीं चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए। मैं बोल रहा हूं, आप आइए मेरे पास, आई एम गिविंग यू 100% श्योरिटी। अगर जैसा मैं आपको बोल रहा हूं वैसा आप करेंगे, आपको डिग्री कभी नहीं लगने वाली है। एक ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आई एम हियर ऑलवेज विद यू। अगर बात की जाए, कैन आई बी अ ग्राफिक डिजाइनर इफ आई कांट ड्रॉ? यानी कि ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है कि अरे यार, ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए स्केचिंग की बहुत जरूरत है। तो आपने टेक्निकल स्किल्स को देखा है दोस्तों। मैं दोबारा कह रहा हूं कि टेक्निकल स्किल्स अगर आपके पास में है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको। ड्राइंग स्किल्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द ग्राफिक डिजाइन जॉब्स। बिल्कुल जरूरी नहीं है, बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जो बिना स्केचिंग के भी काम करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ग्राफिक डिजाइनर यूज डिजाइन सॉफ्टवेयर। क्या यूज करते हैं? डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं अपने डिजाइन को बनाने के लिए। सो वी डोंट नीड इट। सो मास्टरिंग द सॉफ्टवेयर, आपको मास्टरिंग करनी है अपने सॉफ्टवेयर्स पर, इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंप्रूविंग योर ड्राइंग स्किल्स। यानी कि अपनी ड्राइंग स्किल्स से ज्यादा आपको अपनी क्या करना है, सॉफ्टवेयर्स की स्किल्स को, टेक्निक्स को, नॉलेज को गेन करना है, डेवलप करना है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप ऑल यू पीपल अंडरस्टैंड कि डिग्री की जरूरत नहीं है मेरे भाई, डिग्री की जरूरत नहीं है दोस्त। आपको केवल और केवल जरूरत है अपनी स्किल्स को नरिश करने की। दिस इज ऑल अबाउट स्किल्स, दिस इज ऑल अबाउट स्किल्स। ओके, सो वी डोंट नीड इट, वी डोंट नीड इट। नेक्स्ट, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। मेरा नाम है दिवेश गिरी और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि क्या डिग्रीज की जरूरत है ग्राफिक डिजाइन कोर्स करने के लिए। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, ये स्किल है। आप इस स्किल को डिग्री के साथ भी और बिना डिग्री के भी आप इस स्किल को नर्चर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।